अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवलिस्टिक चाहतों का सफ़र एपिसोड नंबर 7। तुम सब ने टाइम पर पहुंचना है और किसी ने भी लेट नहीं होना है, ओके? मैं पहले से ही बता रही हूँ, रामीन ने सबको वार्न करते हुए कहा। इस दफ़ा की पार्टी सबसे बेस्ट पार्टी होगी, सब लोग देखते रह जाएंगे। रामीन आज कुछ ज़्यादा ही खुश दिख रही थी। वो सब तो ठीक है, पर क्या बात है, आज तुम कुछ ज़्यादा ही खुश दिखाई दे रही हो। महक ने इसको खुश देखते हुए पूछा। वरना कुछ दिनों से जिस तरह वो अपसेट थी, इसको अपसेट देखकर सभी परेशान हो गए थे। वो तुम लोगों को कुछ दिनों में खुद ही पता चल जाएगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच, रामीन ने इतराते हुए कहा। इसकी बात सुनकर सहरिश ने एक मुस्कुराहट रामीन को पास की। सहरिश समझ गई थी कि रामीन को इसकी तजवीज़ पसंद आई है। मैं एक सेकंड अभी आई। ये सब अभी बातें कर ही रही थी कि रामीन की नज़र अशर पर पड़ी। इसने तभी सबसे एक्सक्यूज़ किया और अशर की तरफ चल पड़ी। हेलो मिस्टर अशर, कैसे हैं आप? आई एम रामीन सिकंदर। रामीन ने खुश इखलाकी का मुजाहिरा करते हुए अशर से बात शुरू किसी दोस्त से बातें करने में मसरूफ़ था, इसकी बात सुनकर चौंका। ओह हेलो, आई थिंक हम पहले भी मिल चुके हैं। अशर ने इसका चेहरा गौर से देखते हुए कहा। आपकी याददाश्त काफ़ी अच्छी है। बिल्कुल, हम पहले भी मिल चुके हैं। रामीन ने वो सीन याद करते हुए ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। जी, तो क्या काम है आपको? मैं आपको मुबारकबाद देने आई थी। बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेटर हैं आप, रामीन ने बात बढ़ाते हुए कहा। बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ़ का। मैं ज़रा चलूँ? मुझे देर हो रही है, मुझे कुछ नोट्स कलेक्ट करने हैं। अशर ने कुछ ख़ास रिस्पॉन्स ना देते हुए कहा और इसे इग्नोर करता हुआ लाइब्रेरी की तरफ चला गया। ये तो शुरुआत है मिस्टर अशर, आगे आगे देखो होता क्या है। रामीन ने इसको जाता हुआ देखकर गुस्से में सोचा। रामीन, खैर तो है, तुमने इस अशर से खुद जाके बात की? रामीन की सारी दोस्तें इसकी हरकत पर हैरान थी। ये एक छोटा सा ट्रेलर था तुम लोगों के लिए, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। रामीन ने कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए कहा। रामीन, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, हमें भी तो पता चले। तजस्सुस से इससे पूछा। रामीन, इन लोगों को बता दो, वरना इन लोगों को पूरी रात टेंशन के मारे नींद ही नहीं आएगी। सहरिश, जो कि काफ़ी देर से खामोश बैठी थी, इस दफ़ा इसने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। ओके ओके, चलो सस्पेंस ख़त्म कर ही देती हूँ, रामीन ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर रामीन ने इन सबको इस दिन सहरिश वाली तरकीब बताई जो उसने रामीन को बताया था। रामीन की बात सुनकर वो तीनों शॉक्ड रह गईं। रामीन, आर यू श्योर कि तुम जो सब कर रही हो वो ठीक कर रही हो? अगर अशर को पता चल गया कि तुम इसके साथ कोई गेम खेल रही हो, रामीन सोच लो, इसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। महक ने इसे समझाते हुए कहा। महक, तुमने मुझे बच्चा समझ रखा है क्या? मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे इससे कैसे निपटना है। रामीन सिकंदर की इंसल्ट की है और इसका बदला इसे हर कीमत पे देना पड़ेगा, रामीन ने गुस्से में कहा। लेकिन अगर वो तुम्हारे जाल में ना फंसा तो? अब के ऐसा हो सकता है कि कोई लड़का रामीन को रिजेक्ट कर दे, रामीन ने अपने सिल्की बालों को एक अदा से पीछे करते हुए कहा। और क्या, की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? इस दफ़ा सहरिश ने भी हंसते हुए रामीन का साथ दिया। इनको देखकर कोमल और महक खामोश हो गई थी। इनको ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, मगर वो मजबूर थी। अगली केस जल्द।